और आप सभी यहाँ आए, आप सबको मेरा नमस्कार है। इधर बिहार जिस संकट से गुजर रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर एक खालीपन बनते जा रहा है। आश्चर्य हुआ कि किस तैयारी के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी की गई। बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने वाले लोग कौन थे? आखिर किसके इशारे पर नगर निकाय चुनाव हुआ की शुरुआत हुई, बिगुल बजी, और जब करोड़ों रुपया उस चुनाव के अंदर, चाहे सरकार का हो या लड़ने वाले का, दोनों का जब करोड़ों रुपया लग गया, तो किस कारण से हाईकोर्ट को यह चुनाव रोकना पड़ा? माननीय उच्च न्यायालय को क्यों रोकना पड़ा? और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यह चुनाव पूरी तरीका से चुनाव क्यों टाल दिया गया? कहीं ना कहीं ये बिहार में जो रिक्ति को, जो हमने बताया, खालीपन आई है, उसका एक नतीजा है कि आखिर आनन फानन में क्या स्थिति थी कि आपने चुनाव कराया बिना तैयारी के और फिर से रुक गया, और दो शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है कि आखिर अति पिछड़ा आज बेचारा क्यों बनते जा रहा है। अति पिछड़ा शब्द, पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाया गया, उसको बेचारा शब्द क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बेचारा बनते जा रहा है? करोड़ों रुपया बर्बाद होने के बाद नीतीश कुमार जी ने उसे ठन गोपाल दिखा दिया। आखिर क्यों? जब दोनों ही पक्ष, बिहार के सत्ता पक्ष वाले लोग भी अति पिछड़ा के हितैषी हैं, केंद्र में बैठी सरकार भी अति पिछड़ा की हितैषी है, तो फिर अति पिछड़ा के साथ ये सौतेलापन व्यवहार हो रहा है और उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आखिर इस चुनाव में तो सामने आया कि अति पिछड़ा का कोई नहीं, केवल अति पिछड़ा एक वोट लेने का मशीन है कि हम उसका वोट लेंगे, लेकिन हम कहीं कुछ आपको देंगे नहीं। तो अति पिछड़ा एक ऐसा, बिहार के अंदर एक ऐसी स्थिति बनते जा रही है अति पिछड़ा के लिए कि सही मामले में लगता है कि अति पिछड़ा का हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। बिहार नेतृत्व विहीन हो गया अति पिछड़ा। एक आवाज नहीं उठ पा रहा है, इस सरकार के डर से नहीं उठ पा रहा है, सरकार के भय से नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि वो हम हैं ही अति पिछड़ा, तो कैसे हम आवाज अपनी उठा पाएंगे? तो हम आए हैं इस आवाज़ को कहने के लिए, इस आवाज़ के बारे में बात करने के लिए कि आखिर बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जब अति पिछड़ा की इतनी ही हमदर्द है, तो अति पिछड़ा के आरक्षण से किसको समस्या हो रही है और क्यों समस्या उत्पन्न हुई? एक तरफ पोल खोल रहे हैं लोग, दूसरी तरफ उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, और इन्हीं दोनों को करना है। तब फिर क्यों नहीं अति पिछड़ा के आरक्षण को लागू करके संविधान में उसका जो ये है उसको प्रावधान करके और चुनाव की तैयारी फिर से करा दी जाती है? कोर्ट कहाँ आएगा बीच में? लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों जो सरकारें हैं, केवल और केवल डर दिखा करके, भय दिखा करके बिहार की जनता के, बिहार के तमाम अति पिछड़ा के साथ खिलवाड़ कर रही है, अति पिछड़ा के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, अति पिछड़ा के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हम कहना चाहते हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आप दोनों के ही हाथ में अति पिछड़ा के साथ न्याय करने का। फिर यह अन्याय क्यों अति पिछड़ा के साथ? तो हम आए हैं कहने, चाहे उच्च न्यायालय से हो या सर्वोच्च न्यायालय से इसकी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था में जो लोग हैं, जो शासन में जो लोग बैठे हैं,
जब तक वो रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक इसका रास्ता नहीं निकल सकता। हम आए हैं कहने कि इसका रास्ता निकालिए। हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि इस चुनाव को स्थगित करने से जितने लोगों का जो नुकसान हुआ है उनका भरपाई सरकार को करना चाहिए। और दूसरी तरफ से इस चुनाव में जो स्थिति बनते जा रही है, संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिना अति पिछड़ा के आरक्षण का ये चुनाव नहीं होना चाहिए। इन सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक अति पिछड़ा का ये लागू नहीं होगा, ये चुनाव नहीं होगा। बिना हम इसे लागू किए नगर निकाय का चुनाव अति पिछड़ा का बिना व्यवस्था किए हम नहीं होने देना चाहते। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर के सरकारें स्पष्ट करें, और अगर स्पष्ट स्थिति नहीं करती है, सरकार संशय की स्थिति में रखती है या अति पिछड़ा के साथ विश्वासघात करती है, हम सबों के साथ विश्वासघात करती है, तो हम सभी मिलजुल करके फैसला लेंगे और इन सरकारों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और इधर निकट जो समझ में आ रहा है कि ये सरकारें आरक्षण के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। ये आरक्षण न तो भारतीय जनता पार्टी की बपौती है, न नीतीश कुमार की बपौती है। ये आरक्षण हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, जिसके तहत मिला है। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनके लिए मिला है। हम इसके खिलाफ पहले ही आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन पूरे जिला जिला घूम कर रहे हैं, फिर करेंगे पटना के अंदर उसकी तैयारी। लेकिन आरक्षण के साथ खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं होगी। कभी अति पिछड़ा के आरक्षण में अभी खिलवाड़ हो रही है, कभी दलितों के साथ खिलवाड़ होती है, कभी पिछड़ा के साथ खिलवाड़ होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ खिलवाड़ नहीं होती। अभी जब नौकरियां निकल रही है तो वहां पिछड़ों का संख्या नहीं चाहिए, दलितों की संख्या को कम कर दिया जा रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की संख्या क्यों बढ़ा दी गई? तो हम कहना चाहते हैं बिहार की सरकार को कि आप पहले तो था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो अब नहीं हो। अगर नीतीश कुमार जी, आप तेजस्वी यादव जी, अगर आप पिछड़ों के नेता हैं, बनना चाहते हैं, पिछड़ों की सरकार की जिक्र करते हैं, तो जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया है, तो आप भी घोषणा करें कि मैं बिहार में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को स्थगित कर दें। चूंकि ये इलीगल है, ये इलीगल काम आप होने दे रहे हैं और अति पिछड़ा के आरक्षण को आप रोक रहे हैं, नौकरियों के अंदर आप रोक रहे हैं हमें जाने से, तो ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। और बिहार की सरकार को आरक्षण के रूप में, नीतीश कुमार को आरक्षण के रूप में अपने चेहरा को साफ करना होगा कि हम किसके साथ हैं। हम बाबा साहब के संविधान से चलेंगे, आरएसएस के संविधान से चलेंगे, या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संविधान से चलेंगे। यह स्पष्ट करना होगा कि ये बिहार की सरकार किसके साथ चलना चाहती है, किसके संविधान से चलना चाहती है। तो हम अपने बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहते हैं, बिहार बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहती है, तो आरक्षण में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और अब आरक्षण में जो नौकरियां जो निकल रही हैं उसमें स्पष्ट रूप से आप कोटा स्पष्ट कीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ अभियान तेज होगा हमारा। हम अभी अति पिछड़ा के नगर निकाय चुनाव में जो हुआ है उसके खिलाफ हैं, और अगर 1 महीना के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं इस चुनाव को लेकर के, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे इनके खिलाफ। सर, आपने सवाल हाँ, सवाल अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर